आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की सबसे बड़ी और खास खबर उन लोगों के लिए है जो गर्मियों में ठंडी बियर की चुस्की और स्कॉच के सिप के शौकीन हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के बाद अब भारत में मिलने वाली ब्रिटिश बियर और स्कॉच विस्की पर टैक्स में भारी कटौती की गई है। बड़ी बात यह है कि बियर पर लगने वाला टैक्स अब 150% से घटकर सीधे 75% कर दिया गया है। और यही नहीं, स्कॉच विस्की के आयात शुल्क को भी धीरे धीरे आने वाले वर्षों में 40% तक कम किया जाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ये समझौता क्या है, इससे शराब प्रेमियों को क्या फायदा होगा और भारतीय बाजार में इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है FTA। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वह व्यापारिक समझौता होता है जिसमें दो देशों के बीच आयात और निर्यात पर लगने वाले टैक्स या शुल्कों में रियायत दी जाती है। भारत और ब्रिटेन के बीच 6 मई को यह ऐतिहासिक समझौता पूरा हुआ, जिसका असर अब भारत के शराब बाजार में दिखने वाला है। अब बात करते हैं सबसे बड़े असर की, ब्रिटिश बियर पर। जो बियर पहले भारत में महंगे दामों पर मिलती थी, उस पर अब 75% तक टैक्स कम कर दिया गया है। यानी अगर किसी ब्रिटिश ब्रांड की बियर की बोतल पहले 400 रुपए में मिलती थी, तो अब वही बोतल आपको लगभग 250 रुपए या उससे कम में मिल सकती है। गर्मियों की तपती दोपहर और बियर के दीवानों के लिए इससे अच्छी खबर भला और क्या हो सकती है। आइए बात करते हैं ब्रिटिश बियर और स्कॉच पर टैक्स में बदलाव की। बात करें बियर की तो इस पर पहले टैक्स 150% तक और नया टैक्स 75% हो गया है और भविष्य का लक्ष्य स्थिर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं स्कॉच की तो पहले का टैक्स 150% और नया टैक्स 75% हो गया है। भविष्य का लक्ष्य 10 वर्षों में 40% तक की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश स्कॉच विस्की की। इसे भी अब भारत में काफी सस्ते दामों पर खरीदा जा सकेगा। 150% का टैक्स घटाकर 75% किया गया है और समझौते के अनुसार अगले 10 वर्षों में इसे 40% तक लाया जाएगा। इसका सीधा असर होगा स्कॉच विस्की की कीमतों में भारी गिरावट और बिक्री में बड़ा उछाल। स्कॉच विस्की एसोसिएशन का मानना है कि इस समझौते से भारत में स्कॉच की बिक्री कई गुना बढ़ सकती है। भारत पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉच उपभोक्ता बाजार है और अब कीमतें घटने के बाद बिक्री और भी तेज होगी। अब एक सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं, क्या वाइन पर भी टैक्स कम हुआ है? इसका जवाब है नहीं। भारत सरकार ने वाइन को बहिष्कृत सूची में रखा है, यानी वाइन पर कोई टैक्स छूट नहीं दी गई है। इसके पीछे बड़ी रणनीति है। अगर ब्रिटेन को वाइन पर टैक्स में रियायत मिलती तो यूरोपीय संघ भी अपनी वाइन के लिए इसी तरह की छूट मांग सकता था। इसलिए वाइन को समझौते से बाहर रखा गया है। इस समझौते से न सिर्फ शराब बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव होंगे। ब्रिटेन से आने वाले कारें भी सस्ती होगी। भारत से ब्रिटेन को भेजे जाने वाले परिधान और चमड़े के उत्पादों पर टैक्स कम होगा। हालांकि भारत ने कुछ कृषि उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी है, जैसे डेयरी उत्पाद, सेब, पनीर, वनस्पति तेल, जई। ये सभी उत्पाद संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और इन पर सरकार घरेलू किसानों के हितों की रक्षा करना चाहती है। भारतीय शराब निर्माता इस समझौते से थोड़ी चिंतित हैं। उनका कहना है कि विदेशी ब्रांड के सस्ते होने से घरेलू ब्रांड की बिक्री पर असर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि आयात शुल्क में कटौती चरणबद्ध तरीके से हो, ताकि भारतीय शराब उद्योग को भी समायोजन का समय मिल सके। तो कुल मिलाकर अगर आप भी बियर या स्कॉच के शौकीन हैं तो आपके लिए गर्मियां कुछ खास होने वाली है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए FTA समझौते के कारण अब शराब की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ बियर 75% तक सस्ती होगी, वहीं स्कॉच विस्की भी आने वाले वर्षों में आम भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सुलभ होती जाएगी। हाँ, वाइन प्रेमियों को अभी इंतजार करना होगा, लेकिन शराब बाजार में ये बदलाव भारतीय उपभोक्ताओं के लिए निश्चित रूप से एक टॉनिक की तरह है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और असरदार खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।